जय हिंद दोस्तों। आइए हम आज बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, बहुपद के बारे में हम लोग 9th क्लास में भी जाने थे। वहाँ पर बहुपद के बारे में ये जाने थे, बहुपद अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे पद के आधार पर बोला जाए तो एक पदी बहुपद, द्विपद बहुपद, त्रिपद बहुपद, और घात के आधार पर बोला जाए तो क्या एक घाती बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ये सब होता है। तो देखिए, आइए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बहुपद। क्या लिखेंगे? बहुपद। आइए इसे हम बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घात अऋणात्मक हो। उसे बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे बहुपद कहते हैं। तो अब देखिए, बहुपद अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे पहले पद के आधार पर बहुपद का प्रकार। पद के आधार पर बहुपद का प्रकार। फर्स्ट में एक पदी बहुपद, उसके बाद द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद और शून्यक बहुपद। तो ये होता है एक पदी बहुपद, द्विपद बहुपद, त्रिपद बहुपद और शून्यक बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है? शून्य बहुपद। तो देखिए, अब एक पदी बहुपद क्या होता है? तो एक पदी बहुपद में जिसका एक पद हो, हम बोल सकते हैं जिसका एक पद हो। जैसे में 2x एक पद है, या 5x² एक पद है। आपको जो लिखना है लिख सकते हैं। एक पद है etc। तो ये जितना भी है सब क्या है? एक पदी बहुपद का उदाहरण है। देखिए, एक पद है, तो ये सब एक पदी बहुपद है। अब देखिए, अब बोलिएगा ये 2 है और ये x, ये तो 2 हो गया। नहीं, अगर हम सिर्फ 2 लिखेंगे तो ये क्या है? यह एक संख्या है, इंटीजर है, नंबर है। लेकिन अगर हम इसमें x लगा देंगे तो ये क्या हो जाए? बीजीय व्यंजक हो गया। इसलिए अब देखिए, द्विपदी बहुपद जिसका 2 पद हो, या जिसका पद 2 हो,
जैसे देखिए, जैसे हम बोल सकते हैं 2x + 5, 3x² + 6, 5x³ - 7 etc। ये हमारा द्विपदी बहुपद है, क्योंकि एक पद एक पद, दो पद एक पद, ये एक पद, दो पद ये दो पद, तो हमारा ये द्विपदी बहुपद हुआ। अब देखिए, अब आगे त्रिपदी बहुपद, जिसका 3 पद हो। जैसे मैं कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए आप लोग, 3 ऐसे करके 2x² 7, 3 पद है, ये बहुपद हुआ हमारा। उसके बाद 7x² + 1/8x - 9, ये हमारा क्या है, ये द्विपद बहुपद है। उसके बाद त्रिपद बहुपद है। उसके बाद शून्य बहुपद, यहाँ पर हम लिखेंगे जिसका पद शून्य हो। जैसे 0x × x², 0 × x⁻3, 0 × y⁻, कुछ भी कर दीजिए, ये etc। अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा x² में तो क्या आ जाएगा, 0। तो ये हम लोग समझ गए। बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घात और ऋणात्मक, देखिए सब में घात पॉजिटिव में है ना, सब प्लस है, तो सब प्लस है, इसका मतलब ये क्या है, बहुपद है। पद के आधार पर एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, शून्य पद बहुपद। तो ये समझ गए। अब चलते हैं आगे, देखिए बहुपद के बारे में। ये हम लोग 9th क्लास में जाने थे, फिर भी थोड़ा जान लिए। अब चलिए आगे। अब देखिए बहुपद के बारे में ये है, बहुपद का गुणांक। बहुपद का गुणांक, गुणांक को इंग्लिश में हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। तो बहुपद का गुणांक, अब कोई भी बहुपद है तो उसका गुणांक कितना होगा। मान लीजिए हम कोई सवाल दिए 3x² + 7, ये हमारा क्या है, बहुपद है। तो बोलेगा इसमें गुणांक, गुणांक तो किसका, था x² का गुणांक बोलेगा। तो x² का क्या है, ये गुणांक है, गुना में है, कोफिशिएंट है, तो इसका गुणांक कितना आ जाएगा, 3। तो इसी तरह से हम लोग को निकाल रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर है ये, और यहाँ पर है 6x⁻3, बोलेगा इसमें x³ का गुणांक लिखने के लिए। तो x³ का जो गुणांक है कितना है, x³ का गुणांक -6 है। तो इस तरह से हम लोग को निकालना होता है। अब आगे देखिए, आगे ये होता है, हम लोग 10th में, ये तो अभी सब 9th के में जो पढ़े थे उसके बारे में जाने। अब देखिए 10th में बहुपद के बारे में। बहुपद एक बीजीय व्यंजक होता है जिसका घात हमेशा क्या होगा, अऋणात्मक होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। अब देखिए बहुपद वो अलग अलग प्रकार में बांटा गया है घात के आधार पर। तो पहला क्या है, यहाँ पर हम लिखते हैं घात के आधार पर बहुपद का प्रकार। जैसे देखिए रैखिक बहुपद, क्या है, रैखिक बहुपद। फिर द्विघात
या द्विघाती बहुपद, फिर त्रिघात या त्रिघाती बहुपद ये बोल सकते हैं। तो ये सब होता है। सबसे पहले अब देखिए रैखिक बहुपद किसे बोलते हैं, उसका पहचानने का नियम क्या है, रैखिक बहुपद का शून्य कितना होगा, उसका हल कितना होगा, वो सब देखिए। तो पहला क्या है, रैखिक बहुपद। चलिए हम इसको मिटाते, उसके बाद रैखिक बहुपद के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए रैखिक बहुपद क्या है, रैखिक बहुपद देखिए रैखिक बहुपद जिसका घात कितना हो, 1 हो। हम यहाँ पर लिखते हैं जिसका घात 1 हो। शॉर्ट में हम इसका परिभाषा लिख लें, क्योंकि मैथ में परिभाषा उतना मायने नहीं रखता है, कंसेप्ट मायने रखता है। तो जिसका घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद बोलेंगे। अब इसका पहचान रूप, व्यापक रूप बोलेगा तो व्यापक रूप, या आप पहचान भी बोल सकते हैं व्यापक रूप, x + by। अगर इस फॉर्मेट में कोई सवाल रहेगा तो इसका मतलब वो कौन सा बहुपद है, तो रैखिक बहुपद, समझ जाना। अब एग्जाम्पल में मान लीजिए ये 2x + 5 है, इस फॉर्मेट में दिख रहा है। 3x - 7 है, इस फॉर्मेट में दिख रहा है। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, उससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद मान लीजिए कोई यहाँ पर 8x, यहाँ पर क्या 5, ये हमारा क्या है, रैखिक बहुपद है। और उसके बाद etc कर दीजिए। तो इस तरह से रैखिक बहुपद होगा। और ध्यान रखने, रैखिक बहुपद चाहे रैखिक बहुपद हो, चाहे द्विघात बहुपद हो, त्रिघात बहुपद हो, उस सब का पावर हमेशा क्या रहेगा, धनायन रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अगर निगेटिव हुआ तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। अब इसका शून्यक अगर निकालेंगे, इसका शून्यक, तो देखिए मान लीजिए ये px है, क्या है, px है, px है, x क्या है, चर है। तो px है, हम px x के जगह पर कोई संख्या a रखेंगे। अज्ञात मान a है, मान लीजिए, हमको मालूम नहीं है क्या होगा, यहाँ पर मालूम नहीं है ना a का मान कितना है। लेकिन यहाँ पर जो है a, उसका मान कभी भी 0 नहीं होगा, ध्यान रखिए, a का मान कभी भी 0 नहीं होगा। तो देखिए इसका कैसे हम शून्यक निकालेंगे। सबसे पहले इतना बराबर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 0। मान लीजिए px है, तो px बराबर हम इतना माने, तो इतना बराबर 0 करना पड़ेगा। हम लिख देते हैं यहाँ पर, अब समझ में आ गया होगा। अगर px बराबर इतना हम माने हैं, px बराबर कितना माने, x + b, तो ध्यान से देखिए, अगर px बराबर x + b माने हैं, तो px बराबर अगर हम 1 माने हैं और px बराबर इतना, तो इसका मतलब 0 इसके बराबर हो गया, और ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो हम अगर x + b बराबर 0 करेंगे तो x का मान निकलेगा, x का मान निकलेगा। तो देखिए ध्यान से, ax इस b को उस तरफ ले जाए, -b, ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है, क्योंकि ये अलग, ये अज्ञात मान है, हम दिखाए थे जो यहाँ पर अज्ञात मान है, ये दिखाना था, बट ये नहीं लिखना है। तो x बराबर कितना होगा, -b/a, ये हमारा क्या हो गया, रैखिक बहुपद का शून्यक। तो जब हम लोग ऑप्शन वाला सवाल करेंगे, वस्तुनिष्ठ सवाल करेंगे, तो उसमें क्वेश्चन रहता है जो निम्नलिखित में से रैखिक बहुपद का शून्यक क्या होगा। उसमें ऑप्शन में दिया रहता है -b/a या
ए बट्टा बी माइनस ए बट्टा बी, इनमें से कोई नहीं। तो हम मारेंगे किस में आंसर, तो माइनस बी बाई ए। तो हमारा ये रैखिक बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो हम यहाँ लिखेंगे, इसको लिख देंगे हम, रैखिक बहुपद का शून्यक है। क्या है, रैखिक बहुपद का ये शून्यक है। अब यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे, रैखिक बहुपद का शून्यक हमेशा एक होगा। कितना होगा, हमेशा कितना होगा, एक होगा। रैखिक बहुपद का एक से ज़्यादा शून्य कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जिसका पावर एक रहता है उसका उतना आंसर होता है। तो इसका पावर कितना है, नहीं कुछ है तो एक, तो पावर एक, उसका मतलब आंसर भी एक, उसका मतलब शून्यक भी उसका एक। तो ध्यान रखिएगा इतना, ये रैखिक बहुपद के बारे में हम लोग जाने। रैखिक बहुपद जिसका घात एक हो, जिसका पावर एक हो, व्यापक रूप x प्लस बी, इसका क्या है, व्यापक रूप है। एग्जाम्पल में हम देखें 2x प्लस 5, 3x माइनस 7, 8x प्लस 5, या और भी कुछ लग सकते हैं, 9x माइनस 1/3, जो भी लिखना है लिख रहे। लेकिन यहाँ पर क्या है, जहाँ a बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0। अगर ये a का मान 0 हो जाएगा तो बहुपद नहीं कहलाएगा, रैखिक बहुपद भी नहीं कहलाएगा, कोई भी बहुपद नहीं कहलाएगा। तो a का मान अचर बहुपद हो सकता है, क्योंकि अगर ये क्या हुआ, 0 हुआ तो ये पूरा भी क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर जो मान रहेगा अज्ञात मान, अभी b का मान मालूम नहीं हम लोग का, तो ये अज्ञात मान क्या होगा, अचर बहुपद होगा। चर बहुपद ये पूरा क्या है, अभी बहुपद, रैखिक बहुपद। तो a का मान अगर 0 हो जाएगा तो अचर बहुपद में बदल जाएगा। उसके बाद देखिए px बराबर हम क्या माने, ax प्लस बी, इसका क्या है, माने हैं। फिर px बराबर हम 0 माने, तो ये दोनों बराबर, तो ये भी बराबर, तो हम इतना बराबर ये लिख सकते हैं। ये नहीं जानना है, ये मतलब नहीं देखना है, ये ध्यान रखना है। तो ax प्लस बी बराबर 0, ax बराबर b को इस तरफ लाएंगे तो माइनस बी, ये गुना में है तो इस तरफ जाएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में। तो x बराबर माइनस बी बाई ए, ये क्या है, रैखिक बहुपद का एक शून्यक है। तो हम लिख दिए क्या, रैखिक बहुपद का शून्यक हमेशा कितना होगा, एक होगा। अब देखिए चलते हैं द्विघात बहुपद पर, इसको मिटाते हैं। क्या है, द्विघात बहुपद या द्विघाती बहुपद बोलते हैं जिसको, द्विघात बहुपद। यहाँ पर लिखना है जिसका घात 2 हो, बस उससे आगे नहीं लिखना है, उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। अगर इस रूप या पहचान बोलेगा, पहचान, तो क्या हम लिखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a बराबर डज नॉट, a बराबर नहीं होगा 0 के, मतलब a का मान कभी भी 0 के बराबर क्या होगा, नहीं होगा। अगर a 0 हो जाएगा तो क्या होगा, ये बदल जाएगा किस में, रैखिक बहुपद में। देखिए यहाँ पर अगर हम 0 रखेंगे तो 0 और x² गुना होकर 0 आ जाएगा, फिर ये बदल जाए किस में, रैखिक बहुपद में। तो ध्यान रखना है किस में बदल जाएगा, रैखिक। देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक हम लोग को कुछ जानने का मौका मिला है। देखिए क्या, अगर हम द्विघात बहुपद में a बराबर 0 रखेंगे तो किस में बदल जाएगा, वो रैखिक बहुपद में। अगर रैखिक बहुपद में a बराबर 0 रखेंगे तो किस में बदल जाएगा, अचर बहुपद में। और अगर हम लोग त्रिघात बहुपद में a बराबर 0 रखेंगे तो बदल जाएगा द्विघात बहुपद में। तो देखिए ये हम लोग जान गए। अब इसका एग्जाम्पल मान लीजिए 2x², यहाँ पर 4 है, फिर 2 है, ये फिर 3x²,
यहाँ पर मान लीजिए 6 है और यहाँ पर कुछ और जो भी देना है दे सकते हैं हम लोग। ये है, इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। तो ये हमारा द्विघात बहुपद का क्या है, एग्जाम्पल है। अब देखिए यहाँ पर इसका हम लोग देख लीजिए पहचान, इसका देख लिए हम लोग एग्जाम्पल। अब इसके बारे में जानना क्या है, इसका शून्यकों की संख्या कितना होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, द्विघात लिखेंगे, द्विघात बहुपद के शून्यकों का संख्या हमेशा 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। जिस बहुपद का जितना पावर होगा उसका शून्यक उतना आएगा। तो इसका पावर कितना है, 2, मतलब द्विघात बहुपद का, तो इसका आंसर भी जो निकलेगा वो 2 आंसर आएगा, तो उसका शून्यक भी 2 आएगा। अब देखिए मान लीजिए हम यहाँ पर मान लीजिए लिखे, यहाँ पर डायरेक्ट लिखिए वही ax² + bx + c, और a बराबर क्या होगा, 0 के बराबर ये नहीं होगा। अब देखिए कुछ पता चल रहा है, अगर ये a है, अगर हम इसको कॉमन ले लें, मान लीजिए ये a है, तो इसमें क्या लिखाएगा, x², और इस a से हम इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, b/a, और b/a क्या होता है, -b/α + बीटा होता है ना। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर माइनस और फिर -b/a लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए ध्यान से, माइनस माइनस प्लस, फिर a से a इसमें क्या करेंगे, a से गुना करेंगे इसमें तो ये आएगा, फिर a से इसमें गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर यहाँ पर c/a, फिर इसमें a से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। समझ गए इतना। अब ध्यान से देखिए, ये a है, फिर ये x² है, और -b/, यहाँ पर x -b/a क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा होता है, फिर यहाँ पर c/a क्या होता है, अल्फ़ा × बीटा हो गया। ये a क्या है, a अज्ञात है, ये क्या है, अज्ञात है। और ये a b c क्या है, एक वास्तविक संख्या है, a b c वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, क्या है, वास्तविक संख्या है। रैखिक बहुपद में भी a और b क्या था, वास्तविक संख्या था। तो ये जान गए। अब यहीं से क्या निकलता है, देखिए इनके स्थान पर हम ये लिखें और c/a के स्थान पर अल्फ़ा × बीटा, तो हमारा जो आएगा अल्फ़ा + बीटा बराबर कितना आएगा, -b/a, फिर अल्फ़ा × बीटा बराबर क्या आएगा, c/a। तो इससे हमें क्या पता चला, जो अल्फ़ा + बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, अल्फ़ा × बीटा बराबर क्या होता है, c/a। अब देखिए कितना निकला शून्यक, एक ये है और एक ये है, तो 2 शून्यक निकला। तो यही हम लोग को जानना था। अब देखिए इसको हम हिंदी में कैसे लिख सकते हैं। अगर हम लोग को शून्यक और उनके बीच के संबंध के बारे में बोलेगा निकालने के लिए, तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए इसको मिटाते, देखिए क्या लिखा है, अल्फ़ा + बीटा, अल्फ़ा + बीटा, तो हम लोग लिखेंगे शून्यकों,
शून्यकों का, पहले ये लिखते हैं उसके बाद इसके बारे में लिखेंगे। शून्यकों का योगफल प्लस है योगफल, योगफल बराबर क्या होगा, देखिए ध्यान से है, वो मिटा दिए। अच्छा चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ये जो है ये b कहीं दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, किसका गुणांक है ये माइनस बी बाई ए किसका गुणांक है, x का गुणांक है। तो यहाँ पर हम लोग को लिखना है माइनस x का गुणांक, क्या लिखना है, x का गुणांक बट्टा में। अब यहाँ पर a है तो a है, अब a किसका गुणांक है, देखिए a जो है किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का भी गुणांक है कि नहीं है। अब a से हम इसमें जो गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, a जो है किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक। इतना समझ में आ गया। अब देखिए ये इसके बारे में हम लोग लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल c बाई ए। अच्छा c को हम लोग क्या बोलते हैं, अचर पद, c को क्या बोलते हैं, अचर पद, और ये दोनों क्या होगा, चर। समझ गए। तो हम लिखेंगे यहाँ अचर पद बट्टा, फिर a है तो a के बारे में अभी हम जानेंगे, यहाँ पर लिखे भी एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो समझ गए, इतना समझ के देखिए ये एक प्रकार का क्या है, फार्मूला बन गया है, बहुपद निकालने का फार्मूला, जिसमें हम फार्मूला में ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लिख सकते। तो इतना हम लोग लिखते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये हमारा द्विघात बहुपद निकालने का क्या हुआ, फार्मूला। अब देखिए आगे, अब इसका कोई काम नहीं है, ध्यान से देखते जाइएगा। फिर हम इसको लिखते हैं इस तरह से, देखिए द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर, ये क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, लिखेंगे शून्यकों का योगफल, क्या लिखेंगे, योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, क्या है, शून्यकों का गुणनफल। तो ये भी हमारा एक फार्मूला है, या तो आप ये याद रखिए या आप ये याद रखिए। समझ गए, दोनों एक ही है। और ये भी समझ गए, यहाँ पर भी लिखा था अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। ये सब क्या है, एक ही है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए इसको बोलते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए इसको बोलते हैं, ये वही है। समझ गए। तो ये सब कहाँ से आया है, ये सब फार्मूला जो आया है इससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही एक है, इसी से क्या आया है, सब फार्मूला आया है। तो इतना समझ गए। अब इतना समझ गए तो अब चलिए हम त्रिघात बहुपद के बारे में जानते हैं। आइए इसको मिटा दे, इस पर हम लोग सवाल करेंगे। पहले त्रिघात बहुपद के बारे में भी जानते हैं। देखिए त्रिघात बहुपद क्या है, त्रिघात बहुपद, त्रिघात
बहुपद जिसका घात 3 हो। क्या हो? जिसका घात 3 हो या जिस बहुपद का घात 3 हो उसे हम त्रिघात बहुपद बोलते हैं। इसका व्यापक रूप बोलेगा, सिर्फ रूप लिखिए या पहचान। तो क्या होगा? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? त्रिघात बहुपद। इसमें a बराबर कभी भी 0 के बराबर नहीं हो, a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर ये 0 हुआ तो ये किस में बदल जाएगा? द्विघात बहुपद में। अब चलिए एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लीजिए। 2x³ प्लस 3x² माइनस 7x प्लस 5। मान लीजिए हमारा एक उदाहरण है। फिर 7³ प्लस माइनस x माइनस 9 etc। ये हमारा क्या है? त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल है। अब देखिए, फिर यहाँ तक समझ में आ गया तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिघात बहुपद का शून्यकों का संख्या कितना होगा? 3 होगा। शून्यकों का संख्या कितना होगा? 3 होगा। मतलब त्रिघात बहुपद को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। 3 आएगा नहीं, मतलब 3 गो आंसर निकलेगा। शून्य की संख्या 3 होगा। अब देखिए आगे, अब ये हम यहाँ पर लिखते हैं इसका व्यापक रूप। ये हमारा हो गया। जैसे हम द्विघात बहुपद में किए थे उसी तरह से इसमें भी करना है। अगर हम ये कॉमन लिए तो हमारा ये क्या होगा? x³ प्लस b/a² प्लस c/ax प्लस d/a। इस रूप में लिख दिए। अब देखिए, ये जो इससे गुना करेंगे तो ये आएगा, इस a से गुना करेंगे इसमें तो a आ जाएगा, इस a से गुना करेंगे इसमें तो a आ जाएगा, इस a से गुना करेंगे इसमें तो a आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, फिर x² b/a, कहीं आप बहुपद में देखे थे? नहीं, माइनस b/a, लेकिन यहाँ प्लस है तो एक माइनस यहाँ, एक माइनस यहाँ पर हम लोग लग देंगे। देखिए ध्यान से, माइनस माइनस गुना होकर क्या में बदल जाएगा? प्लस। तो इतना आ गया। फिर c/a, फिर माइनस d/a होता है, तो फिर -1 यहाँ और फिर -1 यहाँ। इतना आ गया समझ में। अब देखिए ध्यान से, फिर से x³ होगा, x³ माइनस b/a क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है। अब यहाँ पर देखिए c/a क्या होता है? अल्फ़ा बीटा गामा, मतलब तीनों इंटू में। फिर माइनस ये क्या होता है? सॉरी, ये नहीं होगा, ये होगा। देखिए अल्फ़ा बीटा गामा, फिर यहाँ पर गामा अल्फ़ा, तो ये होता है। और ये अल्फ़ा बीटा गामा। तो इतना समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से, ये किसके बराबर? इसके बराबर। ये किसके बराबर? इसके बराबर। ये किसके बराबर? इसके बराबर है। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चला? ये क्या है? एक अचर है। और a b c d क्या है? वास्तविक संख्या है। हम लिख देते हैं a b c d क्या है?
वास्तविक संख्या क्या है? ये ABCD वास्तविक संख्या है। अब लिखेंगे यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -B/A, एक फार्मूला निकला। फिर अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर C/A, दूसरा फार्मूला निकला। फिर अल्फ़ा बीटा गामा तीनों इंटू में -D/A। तो देखिए इसी से क्या निकल गया, एक ये भी हमारा फार्मूला निकल गया त्रिघात बहुपद निकालने का। फिर ये तीनों हमारा फार्मूला निकल गया शून्यक निकालने का, त्रिघात बहुपद का शून्यक निकालने के लिए हम इन तीनों का क्या करेंगे, यूज करेंगे। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बोलेगा तो -B/A, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बोलेगा तो C/A, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बोलेगा तो -D/A। अब देखिए अगर त्रिघात बहुपद निकालने के लिए बोलेगा तो त्रिघात बहुपद बराबर बोलेगा तो ये नहीं बोलना है। अगर ये भी बोल सकते कोई बात नहीं, पर ये नहीं बोलना है। बोलना है x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x², फिर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू x माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये हमारा इतना समझ में आ गया, बिल्कुल बेसिक से हम लोग चल रहे हैं, इतना समझ में आ गया। तो देखिए आगे फिर इसको मिटाते हैं। अब देखिए अगर बोलेगा त्रिघात बहुपद के शून्यक और उनके गुणांकों के बीच संबंध निकालने के लिए तो किस फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे, तो इस फार्मूला का लिखेंगे यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल। ये त्रिघात बहुपद में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, तो त्रिघात बहुपद के बारे में जान लें। क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल क्या है, -B/A। द्विघात बहुपद में जो पढ़े थे वही यहाँ पर भी लागू होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे -x का गुणांक, सॉरी यहाँ पर थोड़ा अलग है, देखिए ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। देखिए यहाँ पर क्या है, x² का गुणांक हो जाता है। क्या हो जाता है, x² का गुणांक, पावर का अंतर हो जाता है पर वही है। फिर ये देखिए ये x³ का गुणांक हो जाता है, x³ का गुणांक। अब इसके बारे में देखिए, तो यहाँ पर लिखना है 2 है, 2 शून्यकों का योगफल। क्या, योगफल, मतलब 2 शून्यकों का क्या है, योगफल है C/A। C कहाँ है, देखिए यहाँ, मतलब x का गुणांक क्या है, x का गुणांक, अब फिर बट्टा में a है, तो a क्या है, x³ का गुणांक। अब आगे चलिए थर्ड नंबर के बारे में। क्या है, शून्यकों का, सॉरी ये योगफल होगा, योगफल, ये गुणनफल क्या है, -D/A। अच्छा D क्या है, अचर पद, यहाँ पर लिखना है अचर पद। ये है, ये क्या है, x³ का गुणांक। आप कुछ देख रहे होंगे इस तीनों में कॉमन, सब में क्या है, नीचे में x³ का गुणांक, x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। यहाँ जो सॉल्व किए थे, क्योंकि ये से सब में क्या किए थे, हम भाग दिए थे। अब जान गए। अब देखिए त्रिघात बहुपद बराबर क्या लिखेंगे, x³
माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स, फिर माइनस अल्फ़ा बीटा और गामा। ये हमारा फार्मूला है त्रिघात बहुपद निकालने का फार्मूला। अब इसको हम हिंदी में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, एक्स क्यू माइनस ये क्या है, शून्यकों का योगफल, क्या है योगफल, इंटू एक्स स्क्वायर, फिर दो शून्यकों का योगफल इंटू एक्स। अब यहाँ पर क्या लिखना है, माइनस शून्यकों का गुणनफल, क्या गुणनफल। तो ये हमारा क्या हो गया, त्रिघात बहुपद का फार्मूला हो गया। या तो आप ऊपर वाला याद रखिए या ये वाला याद रखिए। तो इतना समझ में आ गए, तो इतना समझ में आ गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।